नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विश्वास जीएस एकेडमी एंड परीक्षा गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्लीट करंट अफेयर को। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई का जो आपका एग्जाम लगा हुआ है, इसके अलावा एसएससी और रेलवे का जो दोस्तों यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपकी सिर्फ एक वीडियो में आप यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करने वाले हो। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे स्कीम्स के बारे में, यानी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स लास्ट 10 to 12 ईयर में, बेसिकली 2014 से लेकर अभी तक यहाँ पर रिलीज हुई है, उन सबको हम कवर करेंगे। काफी कॉम्प्रिहेंसिव ये सेशन होने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स रिसेंटली लॉन्च हुई है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जो हाल फिलहाल में अधिनियम बनाए गए, उनको भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों डिफेंस की जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं उसको। क्योंकि अगर आपने एग्जाम का एनालिसिस अच्छे से कर रखा है ना, तो आप देखोगे कि ये सारे टॉपिक्स आपके कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। और हाँ, ये दोस्तों क्लास आपके सीबीएसई, एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। क्वेश्चन पहला कहता है 2025 में 3201 और कल्पना 3201 का विकास किस पहल से संबंधित था? आप बोलोगे सर मेक इन इंडिया स्कीम से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका, कौन सी गवर्नमेंट योजना भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है? गवर्नमेंट में देखो, अर्बन एरियाज में दोस्तों, आपके अर्बन एरियाज में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से रिलेटेड जो है आपका क्या है, अमृत योजना है, याद रखेंगे। ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस गवर्नमेंट ने, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लागू की? आप बोलोगे सर हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना यहां पर लागू की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना रिसेंटली कंप्लीटेड 4 इयर्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च्ड इन विच ईयर, ऐसे में आप लोगों को, सारे बच्चे जितने यहां पर देख रहे हैं, देखो आपको याद में रखना है ये आपके लॉन्च किया गया था 10th ऑफ सितंबर को, 10 सितंबर 2020 में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा योजना आपके कौन से गवर्नमेंट से रिलेटेड है? आप बोलोगे सर ये आपके उड़ीसा से रिलेटेड है, ये आपके वुमेन सेंटर्ड स्कीम है। अगला है, इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जे को स्थानीय निर्माण यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपोनेंट, तो भाई ये कौन सी स्कीम है? ये आपके है पीएम ई ड्राइव स्कीम। क्या है? पीएम ई ड्राइव स्कीम। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, याद रखेंगे। अगला है, मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना कौन से गवर्नमेंट की है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना? यस, बिहार, त्रिपुरा, असम या फिर आपका उड़ीसा। तो आप सारे आंसर करेंगे सर जी ये तो हमारे उड़ीसा गवर्नमेंट की है। इसके ऊपर 530 करोड़ रुपए का बजट यहां पर क्या किया गया है, अलॉट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द सहकार किसान कल्याण योजना टू बूस्ट फार्म प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज फार्मर इनकम? किस राज्य सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकार किसान कल्याण योजना की शुरुआत की? आप बोलोगे सर ये है हमारी आपका क्या था, सहकार किसान कल्याण। देखो सहकार किसान कल्याण की अगर हम बात करें, सहकार किसान कल्याण योजना ये आपके था राजस्थान से, है ना? तो आप बोलोगे सर ये हमारे राजस्थान से रिलेटेड था, याद रखेंगे। ठीक है ना? किससे था? आप बोलोगे सर राजस्थान से था। वेरी गुड। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, रिसेट कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? रिसेट प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, एग्रीकल्चर, रक्षा या फिर युवा कार्य? तो आप बोलोगे सर रिसेट प्रोग्राम बेसिकली जो है, इसमें आपके जितने भी रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन है, जितने भी आपके रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन हैं दोस्तों, इनको क्या दिया जाएगा, इनको यहां पर आपको ध्यान में रखना है, इनसे यहां पर ट्रेनिंग वगैरह दिलाई जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, युवा कार्य और खेल मंत्रालय, जितने भी रिटायर स्पोर्ट पर्सन है ना, इनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी ताकि आगे कोच वगैरह कर सके वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है, याद रखिएगा। रिसेट प्रोग्राम आपके यूथ खिलाड़ियों से रिलेटेड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, स्माइल एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे कौन सी मिनिस्ट्री ने यहां पर लागू कर रखा है? तो स्माइल जो है, यहां पर जितने भी आपके क्या होते हैं दोस्तों, जितने भी यहां पर आपके वंचित, जो आपके बेसिकली बैगर वगैरह हैं, जो यहाँ पर बैगर वगैरह हैं, तो जितने भी बच्चे यहाँ पर भीख वगैरह का मांगने का काम करें ना, उनको वापस से एक अच्छी लाइफ स्टाइल देना, उनको अच्छे से एम्पावर करना, शिक्षा विक्षा देना, ये स्कीम आपके लागू की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। तो सुख आते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास चले जाना, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए। अगला है, विवाद से विश्वास योजना आपके किससे रिलेटेड है? तो विवाद से विश्वास योजना याद रखिएगा, ये आपके टैक्सेशन
ठीक है, विवाद से विश्वास स्कीम आपके टैक्सेशन से रिलेटेड है, वेरी गुड वेरी गुड। अगला है पीएम स्वनिधि स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। अब स्वनिधि योजना आपके किसने लागू की थी? देखो इसमें जितने भी आपके रेडी वाले होते हैं, जितने भी आपके वो होते हैं ना, जो आते हैं डोर टू डोर आपके आलू ले लो वगैरह वगैरह ऐसे करते रहते हैं ना, प्लास्टिक वगैरह ले लो, चेयर वगैरह ले लो, है ना, तो जितने भी आपके यहाँ पर रेडी वाले होते हैं उनको दोस्तों यहाँ पर क्या है 10,000 रुपीज प्रोवाइड किया गया था। कोरोना के टाइम पे स्कीम लॉन्च की गई थी आपके 2020 में। याद रखिएगा इसका जो मिनिस्ट्री है वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पीएम जनमन योजना। अब ये आपके किससे रिलेटेड है? ये आपके ट्राइबल्स से रिलेटेड है, यानी जनजातियों से रिलेटेड है। अब आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर पीएम जनमन योजना आपके पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड, याद रखेंगे। एक आपका कमीशन था जिसका नाम था ढेबर कमीशन। अगर आपसे पूछा जाए ढेबर कमीशन वाज रिलेटेड टू, आंसर हो जाएगा सर इट वाज रिलेटेड टू दी पीवीटीजी। ये पीवीटीजी के कैलकुलेशन से रिलेटेड था कि इंडिया में कितने पीवीटीजी ग्रुप रहते हैं। अगर प्रेजेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट आपके 75 पीवीटीजी रहते हैं, और सबसे ज्यादा पीवीटीजीज जो सबसे ज्यादा आपके जनजाति वाला, एक तरीके से आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पीवीटीजीज आपके कहां पर रहते हैं? आप बोलोगे सर उड़ीसा में रहते हैं। ठीक है, उड़ीसा में आपके सबसे ज्यादा पीवीटीजी रहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी? आप बोलोगे सर ये लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये कब लॉन्च की गई थी? आपके 2019 में। ठीक है, याद रखिएगा इस स्कीम के तहत आपको यहां पर दोस्तों क्या है, आप बेसिकली अगर 18 साल से बड़े हो और 40 साल से छोटे हो तब आप इस स्कीम को इनरोल कर सकते हो, और आपके 60 वर्ष पूरे होने पर, जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आपको 3000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये स्कीम थी आपके प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। बोलो बात समझ में आ गई? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका किस राज्य सरकार ने विकासिता गांव योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विकासिता गांव स्कीम? यस, विकासिता गांव स्कीम किसने लॉन्च की है? तो आप बोलोगे सर ये हमारे लॉन्च की गई है आपके उड़ीसा के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगेन अगला क्वेश्चन है आपका शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना किसने लॉन्च की है? शुरू में ही आपको इंडेक्स में आपको दिखाया था, टेबल में आपको दिखाया था, उड़ीसा गवर्नमेंट ने, है ना। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? किसने लॉन्च की है? देखो मुख्यमंत्री अगर आपसे बोला गया है, या देखो बिल्कुल याद रखिएगा आपको क्या है दोस्तों यहां पर क्वेश्चन। आप बोलोगे सर मुख्यमंत्री सौर, ठीक है ना, सौर स्वरोजगार योजना क्या है यहां पर? आप बोलोगे सर सौर, यानी कि आपका जो कि सोलर वगैरह से रिलेटेड है, मतलब सोलर एनर्जी वगैरह से रिलेटेड है, तब आप बोलोगे सर ये यहां पर लॉन्च की गई है आपके गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा सौर स्वरोजगार योजना। सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो ये आपके कब आई थी? ये आपके अगस्त, ठीक है, अगस्त 2014 में लाई गई थी, और इसका काम क्या था? फाइनेंशियल दोस्तों इंक्लूजन को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला क्वेश्चन है पीएम युवा योजना के तीसरे एडिशन को कौन से मंत्रालय ने यहां पर लॉन्च किया है? तो देखो अगर आपसे बात करें युवा योजना, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहां पर लॉन्च कर रहा है। बेसिकली इसमें बुक्स वगैरह जो लिखते हैं ना, जो ऑथर वगैरह है, उनके लिए ये स्कीम है, ठीक है ना, उनके लिए स्कीम है। अगला क्वेश्चन है स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वदेश दर्शन स्कीम? अब देखो स्वदेश को आपको दर्शन करना है, ठीक है, स्वदेश को आपको दर्शन करना है, तो आप बोलोगे सर दर्शन के लिए तो आपको पर्यटन करना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा आपके 2014-15 में आपके लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। अगला है मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? यस, क्या आंसर हो जाएगा बच्चे? जितने कह रहे हैं भाई यहां पर, जितने भी बच्चे यहां पर कह रहे हैं सर महाराष्ट्र को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही उत्तर है आपका महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है किस राज्य सरकार ने कस्तूरबा गांधी, क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द वन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वन स्पोर्ट स्कीम टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स कॉलेज? किसने किया है बच्चे ये? तो आप बोलोगे सर ये आपका लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जल जीवन मिशन आपका कब आया था? आप बोलोगे सर ये आपका 2019 में लाया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना किस मिशन के माध्यम से लागू की गई? ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब अगला हमारा पार्ट है आपका अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन का। यहां पर जितने भी महत्वपूर्ण आपके अवार्ड वगैरह बटे हैं, जिस जिसको मिले हैं, उन सबको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। किसे सिनेमा में योगदान के लिए फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसर डॉस ल ऑड्रे डेस आर्टिस्ट एट डेस लेत्र से नवाजा गया? ठीक है भाई, ऐसा ही नाम है इसका। Who was conferred with the French honor officer Dans Idor des Artistes des Letters for contribution to cinema? ये अवार्ड का नाम है। आप बोलोगे सर ये किसको दिया गया है? तो ये हमारी पायल कपाड़िया मैम को दिया गया, एक इंडियन को दिया गया है। तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्या है, आप बोलोगे सम्मानित बात है। इन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी जिसका नाम क्या था? आप बोलोगे सर इसका नाम था ऑल वी इमेजिनेशन। ऑल वी इमेजिनेशन, ठीक है ना, ऑल वी इमेजिनेशन नहीं, इमेजिन एज लाइट, ठीक है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट की आपके डायरेक्टर हैं कौन? आप बोलोगे पायल कपाड़िया, जिनको ये ऑफिसर डास ला ऑड्रे डेस आर्टिस्ट एट डेस लित्र से नवाजा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है यहां पर? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए 2024 में चिकित्सा या शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? सब कवर है इस वीडियो में, सब का सब कवर है, ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं गया है। तो जितने यहां पर कह रहे हैं सर जी विक्टर एम्ब्रोज और आपके गैरी रुफ्कुन, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुफ्कुन को यहां पर दिया गया है आपके किसके लिए? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। किसके लिए? अगेन आई रिपीट, माइक्रो आरएनए, मैसेंजर आरएनए नहीं, माइक्रो आरएनए यहां पर लिखा है, नॉट मैसेंजर आरएनए, माइक्रो, ठीक है। इसके लिए आपके चिकित्सा का नोबेल किसे मिला है? आप बोलोगे विक्टर एम्ब्रोज को मिला है। वेरी गुड। अगेन अगला क्वेश्चन है आपका, उर्मिला चौधरी जिन्होंने हाल ही में वैश्विक नस्लवाद विरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार जीता, कौन से देश से हैं? उर्मिला चौधरी मैडम कौन से कंट्री से बिलोंग करती है? आप बोलोगे सर वहीं से बिलोंग करती है जहां पर बवाल कट रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? नेपाल। वेरी गुड। अगला है, हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? देखो हिंदी के लिए अगर बात करें 2024 में गगन गिल जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? आप बोलोगे सर गगन गिल जी को दिया गया। किसके लिए दिया गया था? मैं जब तक बाहर आई, ठीक है, मैं जब तक बाहर आई, ये इनका कविता संग्रह था, ठीक है। मैं जब तक बाहर आई, ये दोस्तों गगन गिल सर का क्या था? कविता संग्रह था, एक पोइट्री थी, जिसके चलते उनको हिंदी के लिए क्या मिला है? हिंदी लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 दिया गया। बोलो याद रख पाओगे? यस। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य ने हाल ही में पुलिस और सुरक्षा कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड जीता है? पुलिस और सुरक्षा कैटेगरी में बोलोगे भैया उत्तर प्रदेश। लॉ एंड ऑर्डर इस समय अगर कहीं का मुस्तैदी के साथ चल रहा है, जहां पर बहुत ज्यादा लांछन लगते थे कि यहां तो गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर ही नहीं पाती, यहां तो हमेशा दंगे फसाद चलते रहते हैं, भाई उसी ने आपके पुलिस और सुरक्षा कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड अपने नाम कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? Who won the 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज? 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता है? तो आप बोलोगे सर अभी अभी आपने बताया था मरियंगेला हुंगारिया जी ने जीता है। किसने जीता है? मरियंगेला हुंगारिया जी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला है आपके कन्नड़ में लिखने वाले, ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? कन्नड़ में लिखने वाले पहले लेखक कौन बने हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता? आप बोलोगे सर बानू मुस्ताक मैडम। किसने जीता है? बानू मुस्ताक मैडम ने जीता है। और इनकी जो बुक थी उसका नाम क्या था? हार्ट लैंप। बुक के नाम भी याद रखिएगा, हार्ट लैंप को आपके इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है 2025 के लिए। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किसे मिला? यस, सबसे ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपैक्टफुल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड किसको दिया गया है? आचार्य प्रशांत सर को दिया गया, याद रखिएगा, है ना, आचार्य प्रशांत सर जी को। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यहां पर दोस्तों आपका क्या है? 2025 में लोक सेवा कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, किसने जीता था? आप बोलोगे सर प्रो पब्लिका ने जीता है। किसने जीता है? प्रो पब्लिका ने जीता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 2024 मातृभूमि साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हाँ, 2024 मातृभूमि साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? जितने कह रहे बच्चे सारा जोसेफ, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, सारा जोसेफ जी को मिला है। यस, बिल्कुल यहां पर बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा यहां पर क्या? तो आप बोलोगे सर जी सी, ठीक है। यस। अगला क्वेश्चन है आपका,
अगला क्वेश्चन है आपका, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 किस भारतीय को मिला? यस, किसे मिला है मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर ये मिला है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी को। ठीक है, हमारे जो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी हैं इनको मिला। ये कहां पर काम करते हैं? आईएमडी में करते हैं। आईएमडी क्या है? आप बोलोगे सर जी आईएमडी हमारा क्या है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, याद रखिएगा। ठीक है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, 2025 का गोल्ड मर्करी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी किसे दिया गया? तो तेंजिन ग्यात्सो को दिया गया है, AKA ऑल्सो नोन एज। आपके कौन है ये? तो आप बोलोगे दलाई लामा। ये आपके 14th दलाई लामा है। ये आपके कौन से नंबर के दलाई लामा है? आप बोलोगे 14th नंबर के दलाई लामा है। कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि दलाई लामा किसी का नाम होता है? आपको याद में रखना, दलाई लामा नाम नहीं होता है बच्चे, ये एक प्रकार की क्या होती है? पोस्ट होती है। ठीक है, ये क्या होती है? पोस्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला यहाँ पर, जून 2025 में श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? Who has been conferred with the श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड इन जून 2025? यस, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। यस, जितने बच्चे यहां पर कह रहे हैं सर जी सोनल मान सिंह मैम जो हमारी हैं, सोनल मान सिंह मैम को यहां पर आपके शंकर देव पुरस्कार से यहां पर सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? Who has been awarded the साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024-2025 फॉर हिंदी लैंग्वेज? तो आप बोलोगे सर हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा है और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात कर रहा है, तो ये आपकी पार्वती मैडम को दिया गया, पार्वती तिर्की जी को दिया गया है। और इनकी कविता संग्रह का नाम याद रखिएगा, फिर उगना। ठीक है ना, फिर उगना इनकी कविता संग्रह है, इनकी बुक का नाम है फिर उगना, इसके लिए इनको मिला है। ठीक है ना, इंग्लिश वाले बच्चे यहां पर लिखेंगे भैया इसको इंग्लिश में इस तरह, फिर उगना, ये इंग्लिश में इसी तरह लिखा जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, आगा खान 2025 पुरस्कार जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, ये कौन से एरिया से जुड़ा हुआ है? द आगा खान अवार्ड 2025 दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? यस, जल्दी से बताओ। देखो ये क्या बना है, तो आप बोलोगे सर ये एक सुंदर सा आर्किटेक्चर दिख रहा है, देखने में शानदार सा कुछ नमूना दिख रहा है। तो बच्चे ये किसके लिए दिया जाता है? आप याद रख पाओगे। आप बोलोगे सर ये आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है। वेरी गुड, ठीक है ना, यस वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं। अगला है, एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा चंद्रिका टंडन जी को यहाँ पर मिला है। किसके लिए? आप बोलोगे त्रिवेणी के लिए आपका ग्रैमी अवार्ड चंद्रिका टंडन हमारी मैडम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया है? तो आप बोलोगे सर मनिका विश्वकर्मा मैम को हमारी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का क्या दिया गया है? ताज पहनाया गया। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपका, पेन ट्रांसलेट अवार्ड फॉर 2025। क्वेश्चन क्या है? Who won the Pen Translate Award 2025 for the book Once Elephant Lived Here? किसको दिया गया पेन ट्रांसलेट पुरस्कार? तो आप बोलोगे सर गीतांजलि श्री मैम को मिला है। ठीक है, किसको मिला है? ऑप्शन नंबर बी, गीतांजलि श्री मैम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, Who was awarded the prestigious GP Birla Memorial Award in 2025 for outstanding contribution to India's space program? यस, किसको मिला है बच्चे? तो आप बोलोगे सर जी ये दिया गया है आपके वी नारायण जी को। किसको? वी नारायणन जी को यहां पर दिया गया है आपके जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025। अगला क्वेश्चन आपका, वेयर वर द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2024-2025 कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कहां पर यहां पे आपको ये अवार्ड वितरित किए गए हैं? तो आप बोलोगे सर ये सारे के सारे अवार्ड आपके दिए गए थे न्यू दिल्ली में। कहां पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 2024 में कलिंगा रत्न पुरस्कार यहां पर किसने जीता? वो रिसीव द कलिंगा रत्न अवार्ड 2024 फॉर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। यस, किसने जीता बच्चा कलिंगा अवार्ड? तो आप बोलोगे सर ये आपको याद में रखना। ठीक है, प्रेसिडेंट जो आपके द्रौपदी मुर्मू है, सारे बच्चों को याद रखना है। क्वेश्चन क्या आपका? वो रिसीव्ड द कलिंगा रत्न अवार्ड 2024 फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो सारे बच्चे यहां पर याद रखेंगे कि ये करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपके, जो धर्मेंद्र प्रधान सर हैं हमारे, उनको ये आपका अवार्ड दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who won the 2025 United Nations Population Award for the work against sex selective abortion and promoting gender equality? 2025 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे उनके लिंग चयनात्मक गर्भपात के खिलाफ काम और लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया?
यस, वेरी गुड। जितने बच्चे कह रहे हैं सर वर्षा देश पांडे मैम को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही उत्तर है आप लोग का, वर्षा देश पांडे मैम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यायिक नेतृत्व और संस्थागत विकास में योगदान के लिए हेम बहादुर मल्ल अवार्ड 2080 से किसे सम्मानित किया गया? यस, जल्दी से बताएंगे बेटा किसको दिया गया है। तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपके किसको दिया गया है, तो आप बोलोगे यहाँ पर ये दिया गया है हमारे जस्टिस के एल आपके पंजनी जी हैं यहाँ पर। एक सेकेंड, ठीक है, ये आपको बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को वापस से चेक करेंगे, आपका 2028 के लिए है ना। हाँ जी, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आई थिंक जस्टिस दीपक राज जोशी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। ठीक है, ये आप होमवर्क के तौर पर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सही मार्क करके बता दीजिएगा। ठीक है, वैसे आई थिंक जहां तक जस्टिस राज जोशी है, बट एक बार आप लोग बता देंगे तो बढ़िया रहेगा। नहीं, ऑप्शन बी होगा, वैसे 100% आपका ऑप्शन बी होगा, बट एक बार प्लीज इसको चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर, विच डिस्ट्रिक्ट वॉन द केरला फिशरीज डिपार्टमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025? केरल मत्स्य पालन विभाग का उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किस जिले ने जीता है? तो आप बोलोगे सर ये आपका दिया गया कासरगोड को। किसको दिया गया? ऑप्शन नंबर डी, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट को दिया गया, डी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया? विच क्वेश्चन क्या है आपका, Which country awarded Prime Minister Narendra Modi its highest civilian honor, the Grand Collar of the National Order of the Southern Cross? यस, जितने बच्चे यहां पर कह रहे हैं सर जी ब्राजील को लॉक किया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका? ब्राजील बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? कौन सा मंत्रालय आपका नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड देता है? तो आप बोलोगे सर ये हमारा दिया जाता है, देखो नाइटिंगेल जो आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, ये बहुत ही प्यारी नर्स थी। ठीक है, जो हमेशा रोगियों की सेवा वगैरह करती थी, तो ये आपका किसको दिया जाएगा? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड्रो रिसेंटली बैग्ड बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अंद्रो कहां पर है भाई? एंड्रो आपके कहां पर है? तो आप बोलोगे सर ये हमारे मणिपुर में है। कहां पर है? ये हमारे मणिपुर में, जिसने हाल ही में आपका सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव पुरस्कार यहां पर जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आदि गौरव सम्मान पुरस्कार स्थापित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंस्टीट्यूटेड द आदि गौरव सम्मान अवार्ड? यस, जितने बच्चे कह रहे हैं सर जी राजस्थान को लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना, राजस्थान यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 2024 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? Who have been awarded the Nobel Prize in Economics? तो ये आप सबको पता है किसको दिया गया है, डॉरेन एस मैग्लू, साइमन जोश आपके जॉनसन और जेसम रॉबिन्सन। किसको दिया गया? ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? आप बोलोगे सर मिसेल आपके बैचलेट को। किसको दिया गया है? मिसेल बैचलेट जी को दिया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? यस, देखो जितने बच्चे यहां पर कह रहे हैं सर स्वप्न, यहां पर आंसर क्या होगा आपका? अरे यहां पर तो स्वप्न चौधरी दे ही नहीं रखा गया है। अरे ठीक है, चलो वैसे यहां पर आपको याद में रखना है स्वप्न होगा। अच्छा ये दे तो रखा है स्वप्न चौधरी, मेरे को स्वप्न के आगे दिख ही नहीं रहा, पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है। ठीक है, ये यार टाइपिंग वाले बोलेंगे थोड़ा ढंग से किया करे भाई, स्वप्न चौधरी जी है ना, स्वप्न चौधरी। यस, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, Which Indian school won first prize in the 2025 NASA NSS Space Settlement Design Contest in the 8th grade category? किसको मिला है? आप बोलोगे सर SRN मेहता कॉलेज को मिला है। किसको मिला है? SNR आपका क्या मिला है? SRN मेहता कॉलेज को मिला है, याद रखेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। सारे बच्चों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, Who among the following was honored with the Lifetime Achievement Award by the Sports Journalist Association of Mumbai? ये कौन है? ये आपके रवि शास्त्री जी हैं। कौन है? ये आपके रवि शास्त्री जी हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में आपके समावेशी, ठीक है क्वेश्चन क्या है बच्चा? सारे बच्चों को यहां पर ध्यान में रखना है जितने बच्चे देख रहे हैं। भारत में समावेशी डिजिटल बैंकिंग में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2024-25 में डिजिटल पेमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो आप बोलोगे पेटीएम नहीं, ऑल आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला है। किसको मिला है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे प्रभावी पर्यावरणविद जो आपके मोस्ट इंपैक्टफुल एनवायरमेंटलिस्ट का अवार्ड किसको गया है? सो ये आपके दिया गया है आचार्य प्रशांत जी को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, वर्ल्ड को, भारत को ट्रैकोमा को पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में समाप्त करने के लिए
WHO सर्टिफिकेशन कहां पर दिया गया? तो जिनेवा में ही दिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगला है सिविल इन्वेस्टर समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार यहां पर दिया गया है? हाउ मैनी इंडिविजुअल्स वर कन्फर्ड पद्मा अवार्ड्स बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ड्यूरिंग दी सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी? कितनों को दिया गया है? तो आप बोलोगे सर जी ये आपके जो टोटल यहां पर दिया गया है, ये आपके याद रखिएगा, बेसिकली यहां पर जो पद्मा अवार्ड की बात करें तो पद्मा अवार्ड इस बार आपके दिया गया है कितने लोगों को? यस, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, एक बार इस क्वेश्चन को प्लीज आप चेक कर लीजिएगा। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि 71 लोगों को दिया गया है, ठीक है। 71 मेरे हिसाब से आंसर सही होगा, बट एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, 71 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। कई बार यार दिमाग से उतर जाता है इतने सारे क्वेश्चन कराते कराते, ठीक है। शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान के लिए 2025 में गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपको ये बताना है। क्वेश्चन क्या है आपका? Who was awarded the 2025 Gurudev Kalicharan Brahma Award for contribution to education and social empowerment? तो याद रखिएगा भाई, आपने शायद जो हमारे अच्युत सामंत सर हैं इनका नाम सुना होगा, तो इनको बेसिकली दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 2024 में सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किस एप्लीकेशन को मिला? ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप बोलोगे सर ये दिया गया है पोषण ट्रैकर को। किसको दिया गया है? पोषण ट्रैकर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 2025 में टोक्यो लाइव ग्लोबल इंडोस्कोपी इवेंट में लेजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी, तो ये अभी मैंने पीछे आपको टेबल जो बताई थी उसमें आंसर था इसका, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जी को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 2025 में चीन के मकाओ इंटरनेशनल आपके लाफिंग फेस्टिवल में मास्टर ह्यूमर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आपका आंसर होगा मिस्टर आमिर खान, मिस्टर परफेक्शनिस्ट इनको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नीलम सांस्कृतिक केंद्र द्वारा 2025 में वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? Who was awarded the virtual Dalit Literary Award 2025 by the नीलम कल्चरल सेंटर? यस, किसे दिया गया है बच्चे? आप बोलोगे सर ये दिया गया है पी शिवा कामी जी को। किसको दिया गया? पी शिवा कामी जी। अगेन अगला क्वेश्चन 2025 में 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह के दौरान नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड किसे दिया गया? राजेश उन्नी जी, मैंने शुरुआत में आपको टेबल में बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 2024 में पुर्तगाल यात्रा के दौरान लिस्बन के मेयर से सिटी ऑफ ऑनर की किसे मिला है? आप बोलोगे ये मिला है आपके द्रौपदी मुर्मू मैम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार दिया? अभी आपको मैंने बताया था श्रीलंका ने दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश अनमोल रतन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? Who has been honored with the prestigious उत्तर प्रदेश अनमोल रतन अवार्ड? किसको दिया गया बेटा? जितने कह रहे हैं सर जी निखिल सिंघल जी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका प्रतिष्ठित संगीता कला निधि अवार्ड से किसे चयनित किया गया है? तो आप बोलोगे सर यहां पर आपके किया गया है, यहां पर इनमें से किसको किया गया भाई बताइए? Who has been selected for the prestigious संगीता कला निधि अवार्ड फॉर 2025? यस, किसको दिया गया है? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपके? आर के श्री राम कुमार जी को दिया गया, ठीक है, संगीता कला निधि अवार्ड, ठीक है। अगेन अगला क्वेश्चन है आपका नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनब्रोक से किसे सम्मानित किया गया? यस, तो आप बोलोगे सर ये आपके दिया गया था किसको? के एस नारायण को दिया गया था ना। किसको दिया गया था? आप बोलोगे सर ये फिलहाल तो आपके किसको दिया गया था? शायद के एस नारायण नहीं, विजय शंकर, दो में कंफ्यूज हो गया हूं मैं। Who was honored with the Knight's Cross of the Order of Dannebrog by the King of Denmark? आई थिंक विजय शंकर होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा विजय शंकर ही होगा इसका, ठीक है। के एस नारायण नहीं था, विजय शंकर। यस, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका 7वीं बार लगातार एशिया पैसिफिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा मानकर किस हवाई अड्डे को ASQ अवार्ड मिला है? यहाँ पर Which airport won the prestigious ASQ award for best airport in Asia Pacific for the 7th consecutive year? किसको मिला है बच्चे? आप बोलोगे सर ये हमारे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों अब हमारा अगला जो सेक्शन है इसमें हम फेमस बुक्स एंड ऑथर्स की बात करेंगे। यहां पर आपके एमसीक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए दिया हुआ डेटा। पिछले 1.5 साल यानी जनवरी 2024 से लेकर आपका अब तक की सारी बुकें, फेमस बुकें, स्पोर्ट्स ऑथर, सारी चीजें यहां पर दे रखी गई हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ क्रिकेट की बुक्स जिनको आपको ध्यान में रखना है, जैसे एक बुक मुझे जो लगता है पर्सनल पे, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है, वन ऑफ द फेवरेट बुक में आता है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि ये बुक किसने लिखी, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, तो आप बोलोगे सर ये लिखी गई है हमारे गांगुली जी के द्वारा, यानी सौरव गांगुली जो है उन्होंने ये बुक लिखी है। इसके अलावा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट
स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट। ये बुक किसकी है? ये बुक भी आपको बहुत ही ज्यादा आपके चहेते बेसिकली हम सबके बहुत ही ज्यादा आदरणीय कपिल देव सर की है। ये दो बुक जरूर याद रखिएगा, बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, सबसे यंगेस्ट भारत रत्न रिसिपिएंट भी है, ठीक है। सनी डेज सुनील गावस्कर हो गए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह हो गए, एस अगेंस्ट और सानिया मिर्जा, अनब्रेकेबल मैरी कॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल, गेम चेंजर आपका शाहिद अफरीदी, 281 एंड बियॉन्ड आपके वीवीएस लक्ष्मण, ठीक है। इसके अलावा टेनिस में आपको एक बुक है जिसका नाम है ओपन, आंद्रे अगसी जी की है, बहुत बार पूछी गई है। बॉक्सिंग में आपको याद रखना है ग्रेटेस्ट माय ओन स्टोरी, मोहम्मद अली, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ आपके माइक टाइसन जी की है, ठीक है। ट्रैक एंड फील्ड, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये आपको द रेस ऑफ माई लाइफ हमारे मिल्खा सिंह जी की याद रखेगा। फास्टर देन लाइटनिंग आपके उसेन बोल्ट की याद रखेंगे। बास्केटबॉल में एक यहाँ पर बुक है जिसका नाम है द माम्बा मेंटालिटी आपके लिखी गई है कोबे ब्रायंट के द्वारा। द माम्बा मेंटालिटी, कोबे ब्रायंट, याद रखिएगा। द TB12 मेथड किसने लिखी है? आप बोलोगे टॉम ब्राडी जी ने, ठीक है, ब्राडी जी ने। अब यहाँ से दोस्तों आपके जुलाई से लेकर पूरा यहाँ पर मैं एक साल के आपके जितनी भी बुक्स इंपॉर्टेंट थी उनको कवर करूंगा। तो सबसे अ बिलियन बटरफ्लाइज जो बुक है इसके लेखक कौन है? जगदीश शुक्ला सर है, ठीक है। एक अरब तितलियों के लेखक आपके जगदीश शुक्ला है। इसके अलावा अगर आपसे बोला जाए कन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट, एक शेक्सपियर प्रेमी की स्वीकारोक्ति, दोस्तों ये आपके VS रवि जी की है, ठीक है। इसके अलावा 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो लिस्ट यहां पर दिखा रहा हूं ये जरूर पढ़ना, ठीक है। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड आप बोलोगे कैप्टन SN अहमद जी की, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका एक बुक है जिसके बारे में क्वेश्चन है द बिलियन बटरफ्लाइज, आप बोलोगे ये सर किसकी है? जगदीश शुक्ला जी की, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। अगला यहाँ पर दोस्तों जो है द ग्रेट कंसिलिएटर जो है लाल बहादुर शास्त्री और आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये बेसिकली एक बुक है, याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर, द ग्रेट कंसिलिएटर, जो आपके संजीव चोपड़ा जी ने लिखी है, ठीक है। इसके अलावा ट्रीज ऑफ भुज याद में रखना है। ट्रीज ऑफ भुज किसने लिखी है? एकता जोशी ने। किसने लिखी है? एकता जोशी ने। संस्कृति का 5वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, किसने लिखी है? डॉक्टर प्रभात ओझा जी ने। संस्कृति का 5वां अध्याय, ठीक है, डॉक्टर प्रभात ओझा जी ने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, द ग्रेट कंसिलिएटर किसने लिखी है? आप बोलोगे सर संजीव चोपड़ा जी ने लिखी है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अगला यहां पर है आई एम अ सर्कुलर कॉफी टेबल बुक, आई एम अ सर्कुलर कॉफी टेबल बुक, आप बोलोगे सर इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी। मेरे अच्छे दिन किसकी है? हरि सिंह राणा जी की है। इसके अलावा बियॉन्ड द कोर्ट रूम आपके किसने लिखी है? फली सैम नरीमन, ठीक है, बहुत ही जाने माने आप बोलोगे जस्टिस रह चुके हैं, फली सैम नरीमन के द्वारा लिखी गई है बियॉन्ड द कोर्ट रूम, ठीक है। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, अगेन वंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आपका 5 स्टार से ज्यादा इसको याद रखिएगा, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा, अरुण सिंघल मैम ने लिखी है। क्वेश्चन है आई एम अ सर्कुलर, आप बोलोगे सर इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी ने लिखी है, ठीक है। इसके अलावा PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स, हिमांशु रॉय की है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये आपके गवर्नर रह चुके हैं बंडारू दत्तात्रेय, इनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा केयरलेस पीपल आपके लिखी गई है सारा विन विलियम्स, केयरलेस पीपल आपके सारा विन विलियम्स के द्वारा लिखी गई, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी आपका सेम है, केयरलेस पीपल आपके किसने लिखी है? आप बोलोगे सारा विन विलियम्स ने लिखी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगेन अगला क्वेश्चन है आपका ओरिजिनल सिन, मूल पाप, राष्ट्रपति बाइडेन का पतन, प्रेसिडेंट बाइडेन डिक्लाइन, जैक टैपर की है, जिन्होंने एलेक्स थॉम्सन के साथ ये बुक लिखी है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, एक क्रिकेटर्स की वाइफ की डायरी, पूजा पुजारा जो कि चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है, उनके द्वारा लिखी गई, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडिया एट द रेट 2047 लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए किसने लिखी है? श्याम प्रकाश शर्मा जी ने लिखी है। क्वेश्चन है ओरिजिनल सिन किसने लिखी है? तो आप बोलोगे जैक टैपर जी ने लिखी है एलेक्स थॉम्सन के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द तमिल्स निर्मला लक्ष्मण जी की है, और परीक्षित संकल्प की उल्लेखनीय सत्य, द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व, पैट्रिक जेम्स कमिन, PC आपके जो कमिंस है ना, पैट कमिंस, उनकी है, ठीक है। ये बुक आपको याद में रखनी है, टेस्टेड, ये आपके एक स्पोर्ट्स प्लेयर है ना पैट्रिक जेम्स कमिंस, इनकी बुक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला यहां पर देखते हैं दोस्तों लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, वंस अगेन बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है, PS रमन की है, याद रखेंगे, ठीक है। PS रमन की चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर लियो नामक जो बुक बनाई गई है।
ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड सैयद किरमानी, हमारे 1983 के जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें हम जीते भी थे वर्ल्ड कप, उसमें सैयद किरमानी 8वें नंबर के बल्लेबाज थे जो कि एक विकेट कीपर थे, याद रखिएगा। इन्होंने देवाशीष सेनगुप्ता, दक्षसेस पाठक के साथ मिलकर ये बुक लिखी है, ठीक है, बात समझ में आ गई है। इसके अलावा शूटिंग स्ट्रेट अ मिलिट्री बायोग्राफी, सीधी शूटिंग एक सैन्य जीवनी आपके अर्जुन सुब्रमण्यम जी की है। अर्जुन सुब्रमण्यम आपके शूटिंग स्ट्रेट, याद रखिएगा। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, आपके क्वेश्चन आंसर से ज्यादा ये स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है। तो जब पीपीटी मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जब कमेंट करोगे तभी पीपीटी दूंगा। देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कह रहा हूं, सिर्फ कमेंट कह रहा हूं, कमेंट करो पीपीटी ले जाओ, ठीक है। चलिए, क्योंकि नाम पता चल जाएगा मुझे तो मैं तुरंत देख लूंगा, मैं तुरंत आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये जो बुक है याद रखिएगा, शूटिंग स्ट्रेट अ मिलिट्री बायोग्राफी अर्जुन सुब्रमण्यम की, ठीक है। अब यहाँ पर लियो किसने लिखी है, तो आप बोलोगे सर पीएस रमन जी ने लिखी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला है वॉइस ऑफ वॉइसलेस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉइस ऑफ वॉइसलेस मतलब जो बोल नहीं पा रहे उनकी आवाज, गूंगों की आवाज, मूकों की आवाज। तेंजिन ग्यात्सो जो वर्तमान में आपके 14th क्या है दोस्तों, दलाई लामा है, इन्होंने यहाँ पर बुक लिखी है, इन्होंने ये बुक लिखी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या नाम है, वॉइस फॉर द वॉइसलेस। इसके अलावा नालंदा बुक किसने लिखी है, अभय कुमार जी ने। नालंदा किसने लिखी है, आप बोलोगे अभय कुमार जी ने। रोहतांग आर्या पार, अजय प्रपंच चरित्र द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, रोहतांग आर्या पार किसने लिखी है, आप बोलोगे अजय प्रपंच चरित्र जी के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लाइफ ऑन मार्स, मंगल पर जीवन कैसा ही होगा, ठीक है। ये एक आपके स्टोरीज है, इसमें कई सारी स्टोरीज हैं, ये नमिता गोखले ने लिखी है, ठीक है। इसके अलावा न्यू आइकन, वंस अगेन इंपॉर्टेंट बुक है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट, अरुण सोरी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है, अरुण सोरी के द्वारा। नया प्रतीक आपका सावरकर और तथ्य, मैं कौन हूं, गोपीचंद पी हिंदुजा के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसके अलावा आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लीडर, गीतिका लीडर के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। आई एम अ सोल्जर्स वाइफ किसके द्वारा लिखी गई है, गीतिका लीडर जी के द्वारा लिखी गई है। द लॉन्च ऑफ इंडियन रेनेसा, इंडियन रेनेसा यानी भारतीय पुनर्जागरण की शुरुआत किसने लिखी है, डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित जी ने लिखी है, याद रखेंगे। अगेन क्वेश्चन है लाइफ ऑन मार्स, आप बोलोगे किसने लिखी है, नमिता गोखले, ऑप्शन नंबर डी। अगला है सौमित्र चटर्जी और उनकी दुनिया छोड़ सकते हो वैसे, संघमित्र चक्रवर्ती जी ने लिखी है। भारत ने G20 पर्वत को कैसे फतेह किया, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी। अमिताभ कांत जो कि आपके G20 2023 में भारत के क्या थे, शेरपा थे, याद रखिएगा, अमिताभ कांत की है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। द वर्ड आफ्टर गाजा, वंस अगेन इंपॉर्टेंट बुक है, द वर्ड आफ्टर गाजा किसने लिखी है, पंकज मिश्रा ने लिखी है। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस पर स्टार मार्क हो रहा वो याद रखिएगा। पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका किसने लिखा है, डॉक्टर के एस चौहान। और टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है युगों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अमित शाह जी ने लिखी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस किसने लिखी है, अमित शाह जी ने लिखी है, ठीक है। इसके अलावा आपके वाइल्ड फिक्शन, वाइल्ड फिक्शंस किसने लिखी है, आपके अमिताभ घोष जी ने लिखी है। क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख थ्रू द एजेस किसने लिखी है, आप बोलोगे किसने इसको लॉन्च किया था, आपके अमित शाह जी ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है नया भारत मोदी की दृष्टि और विकास 2019 से 2024 किसने लिखी थी, नया भारत, तो आप बोलोगे सर रवि प्रसाद जी ने, ठीक है। हिंदू राष्ट्र है क्या आखिरकार, हिंदू राष्ट्र है क्या आखिरकार, आपका सहमत एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने यहां पर लिखी है सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट ने। द फाइट फॉर द रिपब्लिक भी आपके सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट ने लिखी, जिसका नाम सहमत है। टीपू सुल्तान मैसूर अंतराल की गाथा, विक्रम संपत की है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान किसकी है, विक्रम संपत जी की है, याद रखेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन वृत्त राकेश कुमार शर्मा जी, ठीक है, राकेश कुमार शर्मा जी, याद रख पाओगे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट 2019 टू 2024 किसने लिखी है, रवि प्रसाद जी ने लिखी है, अभी मैंने आपको बता दिया। अगला है बियॉन्ड द हिग्स बोसोन, डॉक्टर आशुतोष कोटवाल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। हिग्स बोसोन, हिग्स बोसोन से परे डब्ल्यू बोसोन बेसिकली किसने लिखी है, डॉक्टर आशुतोष कोटवाल जी ने, ठीक है ना। इसके अलावा दीपा मलिक जो कि आपके एक पैरा एथलीट हैं, बहुत ज्यादा फेमस है दीपा मलिक, बहुत ही ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा, ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है और ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपके बुक का नाम है ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन आपके दीपा मलिक मैम ने लिखी, याद रखिएगा, ठीक है ना। दलाई लामा का सीक्रेट किसने लिखी है, आप बोलोगे यहाँ पर डॉक्टर दिनेश सहारा जी ने। अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ पर है द शोमैन, द शोमैन आपके 200 रन एक पैर पर खड़े होकर मार दिए,
ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ और वर्ल्ड कप को जिता दिया। द शोमैन आपका दोस्तों यहां पर बुक लिखी गई है ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा। ये बहुत ही जाने माने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, याद रखिएगा, द शोमैन। इसके अलावा आपको विक्ट्री माइंडसेट किसने लिखी है, तो आप बोलोगे सेन वॉटसन ने, ठीक है। भारत वाक्य प्रवीण आपके विठल थाड़े जी ने लिखी है, ठीक है ना। इसके अलावा द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड विलियम डेल रिम्पल जी ने लिखी है। और इसके अलावा स्पीकिंग विद नेचर वंस अगेन इंपॉर्टेंट बुक है, क्यों, क्योंकि ये रामचंद्र गुहा जी की है, ठीक है। अब यहां पर आपको बताना है दोस्तों द शोमैन के लेखक कौन है, तो अभी आप बोलोगे सर जी द शोमैन बुक के लेखक है हमारे ग्लेन मैक्सवेल सर, बहुत ही जाने माने क्रिकेटर हैं। अगला है माँ मदर, ठीक है। माँ मदर जो बुक है ये आपके देवेंद्र कुमार ढोडावत के द्वारा लिखी गई है। विजन टू विक्ट्री अजय ठाकुर जी ने। भारत क्यों मायने रखता है भाई, वाई इंडिया मैटर्स, वाई इंडिया मैटर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, आपके डॉक्टर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री जी ने लिखी है। रतन टाटा आ लाइफ वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। बहुत ज्यादा बुक्स पर बहुत ज्यादा देखना, पॉइंट पर मैंने हैशटैग मार्क नहीं किया है, स्टार नहीं बनाया, तो जिन पर स्टार बनाया उनको पढ़ लेना। थॉमस मैथ्यू आपके रतन टाटा एक लाइफ के क्या है, लेखक है। यहाँ पर वाई भारत मैटर्स, भारत मैटर्स क्यों करता है भाई, भारत मैटर करता ही है, डॉक्टर एस जयशंकर सर की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दुनिया के पहाड़ी स्तनधारी माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, एम के आपके रंजीत सिंह। इसके अलावा वॉर आपके लिखी है बॉब वुडवर्ड ने। खाकी में आपके स्थित प्रज्ञ अनिल रतूड़ी जी ने। इसके अलावा गवाह विटनेस, ये इंपॉर्टेंट है, विटनेस साक्षी मलिक जो दोस्तों आपके एक जानी मानी क्या है, पहलवान है, उनके ऊपर दोस्तों ये आपके पूरी बुक है, साक्षी मलिक ने लिखी है जोनाथन सलवाराज के साथ मिलकर। याद रखिएगा जिन जिन पर टिक कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय जी की है, याद रखेंगे, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग भी अरुंधति रॉय की है। और 2024 में इन्होंने पेन पिंटर अवार्ड जीता था। क्या जीता था, पेन पिंटर इन 2024 जीतने वाली कौन थी, अरुंधति रॉय थी। अगला है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। ब्रायन लारा का नाम जानते हो, खतरनाक बल्लेबाज, 400 रन बनाने वाले टेस्ट क्रिकेट में, वन एंड ओनली प्लेयर ब्रायन लारा, द ग्रेट वेस्ट इंडीजियन प्लेयर थे आपके, ठीक है। याद रखिएगा फिल वॉकर के साथ मिलकर ये बुक लिखी गई है। इसके अलावा फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर्स ऑफ एनर्जी, ये बुक आपके लिखी है कुलदीप गुप्ता जी ने, ठीक है। ऑयल से लेकर लिथियम तक का सफर, क्योंकि अब सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो रही है, उसमें लगती है बैटरी, बैटरी बनती है लिथियम से, ठीक है। पहले सारी चीजें किससे चलती थी, क्रूड ऑयल से, तो ऑयल से लिथियम की तरफ कुलदीप गुप्ता जी ने ये बात बताई है, ठीक है। हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स लिखी गई है आपके इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, ठीक है ना। अगला, अच्छा 5 डिकेड्स इन द पॉलिटिक्स, 5 डिकेड्स इन द पॉलिटिक्स, राजनीति में 5 दशक, राशिद किदवई जी की ऑटोबायोग्राफी है। अगला यहाँ पर दोस्तों है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल, किसने लिखी है, फिल वॉकर ने लिखी है, किसके साथ मिलकर, ब्रायन लारा के साथ मिलकर। समझ में आ गया बात। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन, बहुत सारी महिलाओं को, लाखों महिलाओं को प्रेरित करने के लिए वैज्ञानिक उद्यमी बुक किसने लिखी है, कल्पना शंकर मैम ने लिखी, याद रखिएगा। और इसके अलावा आपको याद में रखना है कॉल ऑफ द गिर, परिमल नाथ वानी जी ने, परिमल नाथ वानी जी ने आपके कॉल ऑफ द गिर लिखी, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ, ठीक है, मोदी शासन का विजय, तो ये तरुण चुग की है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट पर बुक पूछ ली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर, किसने लिखी है, आप बोलोगे कल्पना शंकर जी ने लिखी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जमशेदजी टाटा, बुक किसने लिखी है, आर गोपाल कृष्णन ने। और सेव अमेरिका आपके डोनाल्ड ट्रंप जी ने लिखी है, याद रखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप जी ने आपके सेव अमेरिका लिखी है। अगला है जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, किसके द्वारा लिखी गई है, आप बोलोगे सर ये लिखी गई है आर गोपाल कृष्णन एंड हरीश भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका मनोज बाजपेयी, मनोज बाजपेयी बुक किसने लिखी है, तो आप बोलोगे ये सर पीयूष पांडे जी ने लिखी है। मनोज बाजपेयी बुक किसने लिखी है, पीयूष पांडे जी ने लिखी है, याद रखिएगा। वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, एस नागेश कुमार जी ने लिखी है, ठीक है। सेलिब्रेटिंग भारत, डॉक्टर IV सुब्बा राव। और आपका महानेता संजय किशोर, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नहीं है, अच्छा चलो, कारगिल वॉर बच्चे किसने लिखी है, आप बोलोगे KM आपका कर्नल आपका MB रविंद्रनाथ के द्वारा कारगिल वॉर लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ली जाए, ठीक है। इसके अलावा फोर्ट्स ऑफ तमिलनाडु, ये आपके बहुत सारे लेखकों ने मिलकर लिखी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक शरणार्थी वैज्ञानिक आत्मकथा MK सिंगारी जी की है। अगला क्वेश्चन है आपका कारगिल वॉर किसने लिखी है, तो आप बोलोगे कर्नल मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है आपका, इकोज ऑफ फेथ, आस्था की प्रतिध्वनि किसने लिखी है? अशोक लवासा जी ने, नोबेल लवासा के साथ मिलकर। इसके अलावा द बुक ऑफ कंपेशन, द बुक ऑफ कंपेशन किसने लिखी है? आप बोलोगे दलाई लामा जी ने लिखी है। किसने लिखी है? दलाई लामा जी ने कैलाश सत्यार्थी के साथ मिलकर। ठीक है, इकोज ऑफ फेथ किसने लिखी है बच्चे? आप बोलोगे सर ये लिखी गई है अशोक लवासा एंड नोबेल लवासा के द्वारा। अगला है दोस्तों आपका यहाँ पर, मेरे पास सड़कें, आई हैव द स्ट्रीट, आप कुट्टी क्रिकेट स्टोरी आपको याद में रखना है, रविंद्र चंद्र अश्विन की है। द एडवेंचर ऑफ ई दे मम्मा, एड फाइंड्स अ होम, ठीक है, ये आपका याद में रखना है, आलिया भट्ट की है। आपको याद में रखना है द एडवेंचर ऑफ एड अ मम्मा, मम्मा, ठीक है, मम्मा आपकी आलिया भट्ट जी की याद रखेंगे। ठीक है, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, आरबीआई की दीवार पर एक मक्खी, अल्पना किल्ला वाला जी की याद रखेंगे। सोर्सेस कोड, देखो बिल गेट्स ने आपके क्या बनाया? माइक्रोसॉफ्ट, और वो कोड से चलता है, तो सोर्सेस कोड आपके किसने लिखी है? बिल गेट्स सर ने लिखी, याद रखेंगे। गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक, ये किसने लिखी है बेटा? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगला है आपका राजगन पुरिक, राजगन पुरिक आपके मोहम्मद सादिक हरदासी ने लिखी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला है विनर्स माइंडसेट, जो मैंने आपको पहले ही बताई, किसने लिखी है? शेन रॉबर्ट वॉटसन ने लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट। केरोस किसने लिखी है? जैनी एपर्नबेक ने लिखी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। केरोस बुक किसने लिखी है? जैनी एपर्नबेक ने। जस्ट अ मशीनरी आपके डी सुब्बाराव, भारत के ये क्या थे? गवर्नर थे आपके आरबीआई के, याद रखेंगे। अगला है आपका द विनर माइंडसेट, किसने लिखी? मैंने आपको क्या बताया? सेन वॉटसन जी ने लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका नाइफ मेमोयर, नाइफ एक बुक है, किसने लिखी है? सलमान रुश्दी सर ने लिखी है। ठीक है, मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा, विजय देवी यहां पर विजया देवी राणे जी ने लिखी है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, अगेन वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बुक, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा। सबके राम प्रवेश कुमार जी ने लिखी है, राजीव गुप्ता सर के साथ मिलकर। गोवा के स्वर्गीय द्वीप आपके श्रीधरन पिल्लई जी ने। नाइफ बुक किसने लिखी है? तो आपको मैंने पहले ही बताया, सलमान रुश्दी सर ने। अगला है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी आपके जो बुक है, कानून और अध्यात्म, किसने लिखी है? प्रोफेसर रमन मित्तल जी ने लिखी है। ठीक है, याद रखिएगा। द रोड टू रेनेसा इंडिया, द रोड टू रेनेसा, भीमेश्वर चिल्ला, द रोड टू रेनेसा इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? आप बोलोगे भीमेश्वर चिल्ला। इंडिया न्यूक्लियर टाइटन्स, ये बुक आपके लिखी गई है सौम्या अवस्थी ने, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इवन इसको 5 स्टार मार्क करो। भारत के परमाणु दिग्गज सौम्या अवस्थी। अगला है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, किसने लिखी है? प्रोफेसर रमन मित्तल जी ने। अगला है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, भारत का मूल संरचना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर और रिपब्लिक, ये आपके पी एस श्रीधरन पिल्ले ने लिखी है। किसने लिखी है? पी एस श्रीधरन पिल्ले जी ने। ठीक है, इसके अलावा द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, गोटाबाया राजपक्षे जो कि आपके श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इजराइल वॉर डायरी आपके विशाल पांडे जी ने लिखी है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, आप बोलोगे पी एस श्रीधरन पिल्ले, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, अ कार शेड से कॉर्नर रूम तक, एक कार शेड से कॉर्नर रूम तक, ये बुक किसने लिखी है? एस रमन ने। कोड डिपेंडेंट, मधुमिता मुर्गिया। ठीक है, यहां पर बच्चे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका याद रखिएगा अगर याद रह जाए आपका ये वाला। डॉपल लैंगर मिरर वर्ल्ड में एक यात्रा नाओमी क्लीन की है, अगर याद रह जाए तो, वरना उतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक समंदर मेरे अंदर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक समंदर मेरे अंदर पूछी भी जा चुकी है, डॉक्टर संजीव कुमार जोशी ने लिखी है। ठीक है, एक समंदर मेरे अंदर, डॉक्टर संजीव कुमार जोशी। डबलिंग इन डिप्लोमेसी आपके एसडी मुनि की है, याद रखेंगे। द बुक नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय हमारे, उनके ऊपर बुक लिखी गई है नॉरिस प्रीतम जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अब एक समंदर मेरे अंदर किसकी है? तो आप बोलोगे सर एक समंदर मेरे अंदर, अभी आपने बताया संजीव कुमार जोशी जी के द्वारा। किसके द्वारा? संजीव कुमार जोशी जी के द्वारा। अगली बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, अमित सिन्हा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ हरियाणा, हरियाणा का कोई पेपर दे रहा हो तो याद रखिएगा, कुलदीप चंद्र अग्नोत्री। कॉफी टेबल बुक टाइटल्ड श्री जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, रघुवीर श्रीनिवास, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये बुक्स। ठीक है, अगला है महाकविताई, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वीरा मुथु जी की ये बुक है, याद रखिएगा, वीरा मुथु जी की महाकविताई, बहुत बार ये आपके 2 बार एसएससी में ही पूछ ली गई है। कॉफी टेबल बुक श्री रंगम, रंगा राजा का भव्य राज, द हिंदू पब्लिकेशन समूह ने इसको पब्लिश किया था। संस्कृति के आयाम डॉक्टर मनोरमा मिश्रा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर अनकॉमन लव आपका चित्रा बनर्जी दिवा करुणी जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, महाकविताई के लेखक कौन है? वीरा मुथु जी हैं, याद रखिएगा। बाकी यहां पर बच्चे कुछ आपके और बुक्स हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। बस इसी के साथ आपका बुक्स एंड ऑथर वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है।
अब अगले पार्ट में हम देखते हैं क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है जिसमें हम इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 70 सालों में यहाँ पर पास किया, उनके ईयर वगैरह को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी कंसेक्यूटिव डेज ऑफ डिटेंशन लेड टू ऑटोमेटिक रिमूवल ऑफ पीएम, सीएम्स एंड मिनिस्टर्स अंडर द 2025 बिल। देखो, अगर कोई लगातार दोस्तों यहाँ पर 30 दिनों तक क्या रहता है, हिरासत में रहता है, तो भाई उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक अब क्या कर दी जाएगी, खारिज कर दी जाएगी। ऐसा यहाँ पर दोस्तों बोला गया है। क्या ऐसा बोला गया कि ये जो आपका रिसेंटली नया एक्ट आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, इन विच ईयर वॉज द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ओरिजिनली इनेक्टेड। खान और खनिज अधिनियम आपका कब लाया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो जितने बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं 1957, वेरी गुड, बिल्कुल सी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये आप लोगों से पूछा था, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट कब लाया गया था, अनैतिक व्यापार अधिनियम प्रतिषेध कब लाया गया था, बताइए। अनैतिक व्यापार प्रतिषेध अधिनियम, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट कब लाया गया था, आप बोलोगे सर आईटीपीए लाया गया था 1956 में। बेसिकली जो आपका आर्टिकल दोस्तों 23 है ना, ये क्या करता है, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है, बस वही वाला है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पर है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डिड द आरबीआई अप्रूव द मर्जर ऑफ एनआईसीबीएल विथ सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है अपने आप में कि हाल फिलहाल में सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक को किसके साथ मर्ज किया गया, एनआईसीबीएल के साथ मर्ज किया गया था। अब इसके लिए जो आरबीआई है उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 44A क्लॉज 4 को यूज करना पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं दोस्तों, अंडर विच एक्ट ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड साइट्स रूल 2025 फॉल्स। कौन से अधिनियम के तहत आपका पर्यावरण संरक्षण दूषित स्थलों का प्रबंधन नियम जारी किया गया, ये आपसे यहां पर पूछा गया। देखो भाई, एक एक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला एक्ट। इन्वायरमेंट का अम्ब्रेला एक्ट है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यही बाकी सारे इन्वायरमेंट एक्ट को क्या देता है, जान देता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कभी मित्रों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये आपका कौन से एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था, आप बोलोगे सर वाटर प्रिवेंशन एक्ट। बात समझ में आ रही है। एयर पॉल्यूशन एक्ट में आपके नॉइज पॉल्यूशन को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट मैंडेटेड टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर शेड्यूल कास्ट। इतनी लंबी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात यहां पर पूछ रहा है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा, ये है, बात खत्म। अगर आपसे बोलता नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आप बोलते हैं आर्टिकल 338A, बात खत्म। आपसे बोलता नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, कौन से के तहत ये रिपोर्ट वगैरह सबमिट करता है, आप बोलते हैं आर्टिकल 338B, बात खत्म। आपसे बोलता फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है, आर्टिकल 280, बात खत्म, ठीक है। लेकिन अगर बात आ जाती कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 151 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला यहां पर है, भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में जीएसटी के बारे में बात किया गया, भैया आर्टिकल आपका 279A है और जीएसटी काउंसिल को आपके 2017 में लाया गया था। याद रखिएगा जीएसटी लागू कब हुआ था, तो आप बोलोगे सर 1 जुलाई में आपके, अरे 1 जुलाई में आपके लाया गया था 2017 में। दैट इज भाई जो आपका 1 जुलाई है, इसे हम क्या करते हैं, जीएसटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और जीएसटी के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, तो आप बोलोगे सर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 2016 में, ये भी आपको याद में रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इन विच ईयर वाज द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इंप्लीमेंटेड अंडर विच ऑफ द सेंट्रल सैंक्शनड एफआरए सेल्स इनेक्टेड। कब लाया गया था यार फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, आप बोलोगे सर 2006 में लाया गया था, याद रखेंगे, कब लाया गया था, 2006 में लाया गया था। जो लागू कब से हुआ था, अगर आपसे मैं बोलूं कि लागू कब से हुआ था, आप बोलोगे सर इसको हमने लागू किया था 31 दिसंबर 2007 को, ठीक है, ये लागू हुआ था। ये बात आपको याद में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपका मित्रों यहाँ पर है, बोला गया है, अंडर विच ईयर्स इंडियन पेटेंट एक्ट कैन कंपल्सरी लाइसेंसिंग बी इन्वोक्ड फॉर लाइफ सेविंग।
इंडियन पेटेंट्स एक्ट कब आया था? आप बोलोगे सर 1970 में लाया गया था, याद रखें कब लाया गया था, 1970 में लाया गया था, ये बात आपको साथ में ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल आपके केंद्र के लद्दाख के लोगों की मांगों को संबोधित करता है? तो आप बोलोगे सर ये आर्टिकल 240 है। कौन सा है? आर्टिकल 240 है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों यहाँ पर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब लाया गया था? तो आप बोलोगे सर ये लाया गया था 2002 में, और इसको लागू कब किया गया था? आप बोलोगे सर इनैक्ट, अगर आपसे बोला जाए इनैक्ट कब हुआ, तब आप आंसर करोगे सर इनैक्ट हुआ था हमारे 2005 में। फिलहाल लागू कब हुआ, लाया कब गया था? 2002 में लाया गया था। और जो आपने एक संस्था का नाम सुना होगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये दोस्तों आपके वो संस्था है जो आपके इस एक्ट को क्या करती है, इन्फोर्स कराती है सेंट्रल लेवल पर। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं यहाँ पर, इन विच ईयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैंकरप्सी लॉ इनैक्टेड? भाई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसको आप आईबीए एक्ट कहते हो, कब लाया गया था? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है, आईबीसी कहते हैं वैसे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये 2016 में लाया गया था, बिल्कुल सही उत्तर है आपका 2016, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है यहाँ पर, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द डब्ल्यूएचओ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट अडॉप्टेड? देखो डब्ल्यूएचओ के कौन से अधिनियम या अनुच्छेद के तहत आपके दोस्तों ये सब किया गया है, मतलब ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया है? तो आप बोलोगे सर ये किया गया था आर्टिकल 19 के तहत। और ये अडॉप्ट कब किया गया था आपके, याद रखेंगे 27 था, 27 जून 2025, ठीक है, 27 जून 2025 में ऐसा किया गया, 2025 जून 25 में यहाँ पर किया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों यहाँ पे, आपका प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया था? तो आप बोलोगे ओरिजिनली ये 1986 में लाया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है, वक्फ का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कब यहाँ पर ऑन किया गया था, लागू किया गया था? आप बोलोगे 1923 में लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत में नागरिक सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था, सिविल डिफेंस एक्ट कब लाया गया था? इन विच ईयर वॉज द सिविल डिफेंस एक्ट इनैक्टेड इन इंडिया? मस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर सिविल डिफेंस एक्ट की बात करें तो मित्रों ये आपके लाया गया था 1968 में। कब लाया गया था? 1968 में लाया गया था, याद रखेंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इन विच ईयर वाज द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट इनैक्टेड इन इंडिया? यस, जितने बच्चे कह रहे हैं सर जी 1969, बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी मैम के टाइम पर, है ना, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, which constitutional article did the Supreme Court cites as being violated due to the governor's inaction in repassed bills? repassed bill को रोकने के लिए कौन सा यहाँ पर जो आर्टिकल है बार बार यूज किया जाता है? तो आप बोलोगे सर ये आर्टिकल 200 है, ठीक है। आर्टिकल 200 जो है इसको ना बार बार आपके गवर्नर यूज करते हैं, जिसको हाल फिलहाल में लेकर बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, इन विच ईयर वाज द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट इनैक्टेड? माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम किस वर्ष यहाँ पर लाया गया था? आप बोलोगे सर ये 2007 में लाया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मित्रों है आपका, इन विच ईयर वाज द ओरिजिनल वक्फ एक्ट लेटर अमेंडेड बाय द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इनैक्टेड? 2024 का बिल जिस वक्फ बोर्ड को वो करता है, मतलब अमेंड करता है, वो कब लाया गया था? तो आप बोलोगे सर वो एक्ट आपका लाया गया था 1995 में। तो 1995 के जो वक्फ एक्ट था उसको 2024 में क्या कर दिया गया है, अमेंड कर दिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वाज द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट वाज लॉन्च्ड इनैक्टेड, या जो भी आप बोलो, कब लाया गया था भाई? अफस्पा अधिनियम। आप बोलोगे सर अफस्पा यहाँ पर लाया गया था आपके 1958 में। कब लाया गया था? 1958 में लाया गया था, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों अगला जो अब हमारा पार्ट है वो है आपका डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर का। चलिए चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, इन 2025 वेयर वाज द फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द डीआरडीओ ड्यू MK2A सिस्टम हेल्ड? तो इसकी टेस्टिंग कहां पर हुई थी? आप बोलोगे सर कुर्नूल आंध्र प्रदेश में हुई थी। याद रखिएगा ये जो आपका ड्यू MK2A सिस्टम है, ये आपका दोस्तों क्या है, लेजर, आपका लेजर डिफेंस सिस्टम है। और ऐसा सिस्टम बनाने वाला, लेजर डिफेंस सिस्टम बनाने वाला भारत, आपको याद में रखना है, भारत बिकेम द 4th नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, जिसने आपके लेजर डिफेंस सिस्टम को यहां पर क्या कर लिया है, बना लिया है। 5 किलोवाट इसकी क्या है दोस्तों, 5 किलोवाट इसकी याद रखिएगा ताकत है। और ये आपके 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलो नहीं, बेसिकली 5 किलोमीटर नहीं, ये छोड़ दीजिए आप, फिलहाल 5 किलोवाट की इसकी टोटल पावर है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पोर्ट एल्बर्ट। क्वेश्चन क्या है मित्रों आपका यहाँ पर? क्वेश्चन आपको याद में रखना है,
Port Elizabeth recently seen in the news due to the visit of INS Tabar is located in which country? देखो, पोर्ट एल्सबर्ग की अगर हम बात करें, ठीक है, पोर्ट एल्सबर्ग की अगर हम बात करें तो ये आपके दोस्तों कहां पर हुआ था? आप बोलोगे सर जी एक्चुअली में पोर्ट एल्सबर्ग, एक सेकंड कॉल आ रहा है। Port Elizabeth recently seen in the news due to the visit of INS Tabar is located in which country? जो आपका पोर्ट एजबर्ग है, ठीक है, ये आपके कहां पर है? आप बोलोगे सर ये हमारे डेनमार्क में है। कहां पर है? डेनमार्क में, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे, ठीक है। कहां पर है? आपका डेनमार्क में है, सारे बच्चे याद में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या आपका, सोनो बॉय क्या है? सोनो बॉय क्या है? सोनो बॉय आपका एक सोनार है। सबसे पहले तो याद रखिएगा ये एक सोनार है। स्टील्थ गाइड मिसाइल डिस्ट्रॉयर नहीं है। सैटेलाइट यूज फॉर मॉनिटरिंग सी लेवल, ये भी नहीं है। आ स्मॉल एक्सपेंडेबल डिवाइस यूज्ड इन अंडर वाटर एकॉस्टिक टू डिटेक्ट एंड सोनार सिस्टम। तो अभी मैंने आपको बताया सोनो बॉयस क्या है? एक सोनार, आप सोनार है, याद रखिएगा, सी से इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इन अक्टूबर 2024 who among the following took charge as the 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड? इंडियन कोस्ट गार्ड के दोस्तों 26वें डायरेक्टर जनरल डीजी कौन बने हैं? तो आप बोलोगे सर परवेज शिवामणि जी। कौन बने हैं? परवेज शिवामणि बिकेम द 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में रिसेंटली वो टुक ओवर एज डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। जितने भी आंसर कर रहे हैं सर जी तेजिंदर सिंह, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के प्रतिष्ठित 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी? यस बच्चा, कौन बना है? तो आप बोलोगे सर जी ये हमारी बनी है मोहना सिंह। क्या नाम है इनका? मोहना सिंह जितरवाल इनका नाम है। और दोस्तों ये आपके 18th फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली क्या बन चुकी है? पहली महिला बन चुकी है। आप सबको याद में रखना है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? In October 2024, who among the following became the first woman to take over as Director General of the Armed Forces Medical Services? आप बोलोगे सर ये बनी है हमारी आरती सरीन मैम। ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा डी, वेरी गुड, ठीक है। अगला है, एक्सरसाइज काजिंद दोस्तों कौन से दो देशों के बीच में होता है? आप बोलोगे सर ये होता है आपका इंडिया एंड कजाकिस्तान में। मिस्र के साथ हम क्या करते हैं? आप बोलोगे सर साइक्लोन, ठीक है। आपका एक्सरसाइज साइक्लोन होता है आपके इजिप्ट के साथ, याद रखिएगा। ऑस्ट्रा हिंद होता है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, इन 2024 इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एंड लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन इन इट्स डिफेंस डिप्लोमेसी। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज? याद रखिएगा इसका नाम था तरंग शक्ति। क्या नाम था आपका? तरंग शक्ति, जो कि आपके चेन्नई और राजस्थान में हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है। दो फेज में हुई थी, चेन्नई एंड राजस्थान में, और कई सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। पहला फेज आपका बच्चे कहां पर हुआ था? याद रखिएगा पहला आपका सुलूर। कहां पर हुआ था? सुलूर। आप बोलोगे सर सुलूर कहां पर पड़ता है? बेसिकली सुलूर आपका लोकेटेड है तमिलनाडु में। दो फेज हुए थे, बार बार कह रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तमिलनाडु के सुलूर में आपका फर्स्ट एक्सरसाइज हुआ था, मतलब तरंग शक्ति का फर्स्ट फेज हुआ था। और जो आपका सेकंड फेज था, जो आपका दोस्तों सेकंड फेज था, ये बेसिकली कहां पर हुआ था? तो आप बोलोगे सर ये आपके हुआ था कहां पर? मैंने बताया आपको, आप बोलोगे सर जोधपुर में। कहां पर हुआ था? आपके जोधपुर इन राजस्थान, करेक्ट है, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, जनवरी 2025 who was appointed as the new director general of the CRPF? yes very good, बताइए। in January 2025 who was appointed as the new director general of Central Reserve Police Force? हाँ जी, क्या होगा करेक्ट आंसर? आप बोलोगे सर आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो हैं ये आपके सीआरपीएफ के नए डीजी बनाए गए हैं, याद रखेंगे, ठीक है। बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन किस राज्य में उद्घाटित किया गया? कहां पर किया गया मित्रों? आप बोलोगे सर जी ये जो आपका दूसरा है इसको हमने कहां पर किया है? तो इसको हमने किया था तेलंगाना में। कहां पर किया था? तेलंगाना में किया था, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, What is the name of the exercise recently conducted by the सुदर्शन चक्र corps in at झांसी? इसका नाम था यार स्वावलंबन शक्ति। क्या नाम था? स्वावलंबन शक्ति था, याद रखेंगे, ठीक है ना। यस, ये आपके कब हुआ था? तो ये आपके अक्टूबर 2024 में हुआ था। आप बोलोगे सर एक साल पुराना करंट अफेयर रिवाइज करा रहे हो,
ठीक है, बिल्कुल कराऊंगा भाई, 1 साल से 1.5 साल का आपका करंट अफेयर आता है, इस वजह से कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। इंडिया रिसेंटली लॉन्च इट्स 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN एट विच प्लेस? गोवा, मुंबई, विशाखापट्टनम और चेन्नई। तो आप बोलोगे सर ये किया गया था आपके विशाखापट्टनम में, और इसका नाम क्या था? चौथी परमाणु प्रेरित बैलिस्टिक मिसाइल, इसका नाम था S4। इसका नाम क्या था? S4, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका अगला है, who has been appointed as the new DGP of Fire and Rescue Services? अग्निशमन और बचाव सेवाओं के नए डीजीपी के रूप में यहां पर किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर हो जाएगा बच्चे सीमा अग्रवाल मैम को किया गया, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन है आपका, इन सितंबर 2023 आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द इनकम्बेंट संजय कुमार मिश्रा who was appointed is in charge डायरेक्टर ऑफ ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के हेड कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन, और आपको याद में रखना है वर्तमान में भी दोस्तों अभी भी आपके कौन है? तो आप बोलोगे सर राहुल नवीन है, याद रखेंगे। ठीक है, 1 साल का इनको क्या दिया गया? एक्सटेंशन दिया गया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर दोस्तों देखते हैं। अगला है आपका, माइन्यूट मैन थर्ड मिसाइल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? बताइए किसने बनाया है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ये क्या है? आपके संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, Dongfeng 100 which was seen in the news is a supersonic cruise missile of which country? नाम कैसा है? डोंगफेंग। ठीक है, आप बोलोगे सर ये डोंगफेंग जो है ये आपका बनाया गया है किसके द्वारा? इसको आपका बोला जाता है बेसिकली डांसिंग हैंड रेड। ठीक है, ये आपका चाइना के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा बनाया गया, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। कौन से देश तृतीयक हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट में शामिल हुए? Which countries participated in the trilateral air combat exercise called Desert Night? देखो इसमें आपका इंडिया तो शामिल था, बट इसमें रूस नहीं था, इसमें आपका रूस नहीं था। ठीक है, इसमें आपका इंडिया था, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका फ्रांस था। तो फ्रांस कहां पर है भाई? ये रहा, इंडिया, फ्रांस और यूएई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी यहां पर करेक्ट होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर किस शहर में लॉन्च किया? यस, ऑप्शन क्या है आपके? जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा सर जी ये किया गया था आपके बेंगलुरु में। कहां पर किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, who was appointed as the director general of the narcotics control bureau on 17th September 2024? यस, क्या बन जाएगा? अनुराग गर्ग जी। किसको बनाया गया है? आप बोलोगे सर अनुराग गर्ग जी को यहां पर बनाया गया था। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अनुराग गर्ग होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं बच्चों, ये आपके अनुराग गर्ग जी रहे। अगला क्वेश्चन है आपका, which Indian naval ship represented India in the bilateral naval exercise SLENEX 24? स्लीनेक्स 2024 एक्सरसाइज में इंडिया के कौन सी यहां पर आईएनएस गई थी, ये आपको बताना है। तो आप बोलोगे सर आईएनएस सुमित्रा, कावेरी, कुंभीर या फिर शक्ति। तो आपके आईएनएस सुमित्रा गई थी। और याद रखिएगा ये जो स्लीनेक्स एक्सरसाइज है ये भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। तो ये मित्रों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वेरी गुड। अगला है सूर्य किरण, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, कौन से दो देशों के बीच में होती है? तो सूर्य किरण आपके भारत और नेपाल के बीच में होती है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जून 2025 में आपके रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे आप RNAW कहते हो, ठीक है दोस्तों, यहां पर इसका हेड कौन बनाया गया है? तो याद रखिएगा पहले कौन थे? आप बोलोगे पहले थे आपके रवि सिन्हा, जिनकी जगह लिया आपके पराग जैन सर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, डीआरडीओ के उस कपड़े की प्रणाली का नाम बताइए जिसे अत्यधिक ठंडे मौसम संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। हिम कवच। नाम क्या है बच्चे? हिम कवच, जो आपका -50 डिग्री टेम्परेचर को भी क्या कर जाएगा? बर्दाश्त कर जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, खतरनाक बना दिया है। अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक हैज बीन कंडक्टेड बाय व्हिच कंट्री रिसेंटली? क्या आंसर हो जाएगा आपका? भारत की जो आर्म्ड फोर्सेस है उन्होंने 16 से लेकर 19 जनवरी के बीच में, 16 से 19 जनवरी 2025 में आपके एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक को क्या किया? कंडक्ट किया था। याद रखेंगे सारे के सारे बच्चे। ठीक है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला, संजय युद्ध भूमि निगरानी प्रणाली से आप बीएसएस को भारतीय सेना और किस संगठन द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप किया गया है? संजय, the battlefield surveillance system has been jointly developed by Indian Army and which organization?
देखो, अगर डिफेंस की टेक्नोलॉजी है तो इसको या तो डीआरडीओ बनाती है या फिर आपका बीईएल बनाती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही था। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे फ्री मॉक टेस्ट को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी के अभी आपको क्या करना है, हमारे मॉक टेस्ट को जा हमारे जो है बेसिकली परीक्षा गुरुकुल जो हमारा ऐप है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ आपके एकदम फ्री में मॉक टेस्ट, ठीक है। अगर आप जीके जीएस का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको भाई एक हमारा मॉक टेस्ट सीरीज है द्रोणाचार्य, उसको जरूर से देना चाहिए। और एक बार आप जब दोगे ना तब आपको फील आएगा कि क्या मजा ही आ गया, ठीक है। इसमें आपको अभी तक जो मैंने अवेलेबल करा दिया वो एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री का आपको दोस्तों क्या करा दिया है, आपके वीडियो भी कल मैंने कवर कराई है, आप वो देख सकते हो। इसके अलावा आपके एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री का हमने कंप्लीट रिवीजन मॉक टेस्ट यहाँ पर डाल रखा है। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री का मॉक टेस्ट यहाँ पर मैंने अपलोड कर रखा है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो पॉलिटी की, आपको पॉलिटी अच्छी लगती है, आप पॉलिटी का मॉक टेस्ट देख सकते हो, ठीक है। अगर दोस्तों आपको मॉक टेस्ट पसंद है ज्योग्राफी का, तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी मैंने मॉक टेस्ट अपलोड कर रखा है, आप जाकर देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट देना है तो आप वो भी देख सकते हो। और ये जो इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट है ये मैंने कल रात को ही अपलोड किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको मिलेंगी हमारे ऐप परीक्षा गुरुकुल पर। फटाफट डाउनलोड कर लीजिए ऐप को और जाकर तुरंत अपना मॉक टेस्ट देकर अपने स्कोर को चेक कीजिए और अपनी तैयारी को जांचिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।